सांस को भरें और खाली करें। नावासन के दौरान हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा सांस को भरिए, खाली कीजिए। पुनः एक बार फिर से श्वास भरें, खाली। श्वासें लगभग सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं हैं, कोहनियां शरीर से सटी हुई। अब श्वास भरकर पंजों को ताने आसन की ओर। पहले श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव देते हुए धीरे धीरे अपने मध्य भाग को उठाएं। इस प्रकार आप जितना पंजों को तानेंगे उतना अच्छा आपका आसन बन पाएगा। उठिए रूबी, बहुत ही सुंदर। कलाइयों पर बहुत सुंदर प्रभाव, मजबूत बनती हुई आपकी कलाइयां। कुछ क्षण रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। हमारे ऑनलाइन वाले साथियों ने तो बहुत अच्छा किया, ऑफलाइन वालों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। चलिए, दोनों टांगों को सीधा करके हल्का सा लेंगे विश्राम। इस आसन में हमारी श्वासें नहीं चढ़ती हैं, फिर भी एक बार श्वास को भरें और खाली करें। लेंगे अगला आसन, कमर चक्र आसन। तो उसके लिए दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोलें। खोलिए अपनी टांगों को अधिक से अधिक। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर, लगा दे कान से बिल्कुल, भुजा बिल्कुल सीधी। बायां हाथ कमर के पीछे। श्वास भरकर ऊपर वाले हाथ को खींचे अधिक से अधिक। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे बाईं ओर। दाएं हाथ को बाएं हाथ से आगे निकालने की कोशिश कीजिए। माथे को भी लेकर जाइए घुटने की ओर। कुछ क्षण रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ को फिर से खींचें। अब हाथ को बदल लें। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे। बेखिंचाव पूरा। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे दाईं ओर। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के पैर से आगे निकालने की कोशिश कीजिए, सभी का निकल पाएगा। माथे को लेकर जाएं घुटने की ओर। श्वास भरते हुए वापस। फिर से बदलिए हाथ को और कीजिए। 10 बार कीजिए इस क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सभी साधक अपनी हथेली पंजे से आगे निकालने में सक्षम हो पाएंगे। कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। पेट की चर्बी समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है कमर चक्र आसन। लचीली बनती है आपकी कमर, चर्बी धीरे धीरे समाप्त होती है यदि हम पूर्णता से इस आसन को करते हैं। कीजिए रुपया, बहुत अच्छा कर सकते हैं, कीजिए। बहुत सुंदर। 10 बार होने के बाद आ जाएंगे वापस। चलिए, सभी की क्रिया पूरी हो गई है, तो आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को जमाएंगे दाईं ओर और दोनों टांगों को एक साथ मोड़कर आ जाएंगे वज्रासन में। विश्राम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन पाचन और निष्कासन के लिए बहुत ही लाभकारी। खाना खाने से पहले बैठेंगे तो भूख बहुत अच्छी लगेगी, और खाना खाने के बाद बैठेंगे तो पाचन बहुत अच्छा होगा। दोनों ही सूरतों में बहुत ही लाभकारी। तो अवश्य ही बैठे इस स्थिति में। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, रीढ़ सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी। श्वास को भरें, खाली करें। श्वास भरते वक्त पेट भी फूलना चाहिए और श्वास खाली करते वक्त नाभि पीछे की ओर। पूर्णता से श्वास को भरें और खाली करें। चलिए, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे उष्ट आसन। तो उसके लिए खड़े हो जाएं घुटनों के बल। घुटनों में कंधों जितनी दूरी कर लें। पीछे से पंजे लेटे हुए,
दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए बिल्कुल सीधे। अब दोनों हाथों को लाएं कमर पर, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। रीढ़ की निचली गोटी की हल्की सी मसाज कीजिए अंगूठे से, बहुत धीरे धीरे सहलाएं रीढ़ को। अब श्वास भरें और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ झुकाते जाएं। कीजिए, जितनी जिसकी क्षमता उतना अवश्य करें। झुकिए, कुछ क्षण रुकें। आने दे प्रभाव रीढ़ पर, विपरीत ओर। लचीली बनती है आपकी रीढ़, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस, सीधा कीजिए रीढ़ को। अभी हमने हाथ नहीं छोड़े हैं। एक बार फिर से श्वास भरें, श्वास भरकर रीढ़ को फिर से लेकर जाएं पीछे की ओर। अब जो साधक अपने हाथ छोड़कर पीछे पंजों पर ले जा सकते हैं, तो पंजों पर, एड़ी पर स्पर्श करें। स्टैंड बन जाता है आपके शरीर पर। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले एक हाथ लाएं कमर पर, फिर दूसरा हाथ कमर पर, घुटनों को मिलाएं और वापस बैठ जाएं वज्रासन में। सभी ने बहुत सुंदर किया, बहुत ही बढ़िया। श्वासें सभी की सामान्य है। एक बार श्वास को भर लें और खाली करें। ये लेंगे शशांक आसन भाग 2। उसके लिए घुटनों को अधिक से अधिक खोलें। अब वज्रासन में बैठे हैं, अपने घुटनों को अधिक से अधिक खोलें, जितना खोल सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, इस प्रकार रीढ़ को सीधा कीजिए। हाथों को रखने के बाद रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर्फ हाथों को खिसकाना है। खिसकाते जाएं, दोनों हाथों को आगे खिसकाते जाइए। बिल्कुल सीधा कर दीजिए हाथों को। झुक जाएंगे, पूरी थोड़ी आ जाएगी आसन पर। झुकते जाइए और झुकिए और झुकिए। हाँ जी, कीजिए। जो जिनकी स्थिति बन गई है, थोड़ी आसन पर लगा लें। हाथों में कंधों जितनी दूरी, कोहनियां बिल्कुल सीधी। रीढ़ आपकी विश्राम की अवस्था में, रक्त का प्रवाह हृदय की ओर होता हुआ, बहुत ही सुंदर। आपके मनोभाव भी कंट्रोल होते हैं, संतुलित होते हैं। रुकना है, इस अवस्था में आप रुक सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। कोहनियों को सीधा करें, कोहनियां सीधी। कुछ क्षण रुकें। साक्षात नमन अपने प्रभु को। धीरे धीरे आएंगे वापस, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार हाथों को खिसकाते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब यहीं से दोनों हाथ खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन में विश्राम लेंगे। दाईं ओर से, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी। संतोष जी, इसकी ठीक करा दीजिए बिना। सभी जिनको पता है वो शिथिल आसन में विश्राम करें। दोनों फेफड़े आपके आसन पर। श्वास को भरें, खाली करें। बहुत ही सुंदर क्रिया। शिथिल आसन दाईं ओर से। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी क्रिया। एक बार फिर से सांस को भरें, खाली कीजिए। बिल्कुल विश्राम, बिल्कुल शिथिल आपका शरीर। शिथिल आसन, आसन भी है और शिथिलता भी है, यानी विश्राम भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सर्पासन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथ आगे शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को लेकर जाएं कमर के पीछे। कमर के पीछे नमस्कार मुद्रा। हाथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, कलाइयां तक मिलाएं। कोशिश करें कि आपकी कलाइयां तक मिल जाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं।
खींचे अधिक से अधिक हाथों को नीचे की ओर, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए और खींच दीजिए हाथों को नीचे की ओर, दे पूरा खिंचाव। श्वास भरें, आगे से धड़ उठाएं और पीछे से जंगाएं, नाभि के बल आ जाएं, घुटने ना मुड़े हों, घुटने बिल्कुल सीधे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम उठे पर घुटने ना मुड़े हों, आने दे प्रभाव नाभि पर। बहुत ही सुंदर क्रिया, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, फिर हाथों को खींचे, बहुत ही सुंदर, पेट के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। आ जाएंगे वापस। अब पुनः श्वास भरें, आगे से धड़ और पीछे से जंघाओं को उठाकर करेंगे दाएं बाएं डोलन, पेट के बल डोलन करना है, दाएं बाएं, बहुत ही सुंदर। भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलन। यदि श्वास खाली हो जाता है तो फिर से श्वास भरे किसी भी एक साइड रुककर और फिर करें डोलन। पेट की चर्बी समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। पेट के आंतरिक अंग सुदृढ़ बनते हैं आपके, सुंदर सुखद मालिश हो रही है उनकी। घुटने बिल्कुल सीधे रख के करें, बहुत बढ़िया। सर्दी में भी पसीना आ जाता है इस क्रिया के द्वारा। पूरा टांगों को खींच कर रखें, पंजों को खींच कर रखें, बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आ जाएंगे वापस, विश्राम लेंगे पलटकर बाईं ओर से। अभी आपने दाईं ओर से लिया था, बायां हाथ सीधा, बाईं भुजा सीधी, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग भी मुड़ी हुई। बायां कान आपका आसन पर। श्वास को भरें, खाली करें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों फेफड़े आपके आसन पर, शरीर को इतना ढीला छोड़ दें कि आपके दोनों कंधे भी आसन पर आ जाएं। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है पेट के बल लेटना। फिर से एक बार श्वास भरिए और खाली कीजिए। चलिए लेते हैं पेट वाला एक और आसन, लेंगे भुजंग आसन। तो उसके लिए सभी लोग स्थिति बना लें अपनी, दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं, कंधे बिल्कुल कंधे शोल्डर्स के नीचे आ जाएं, दोनों हाथ पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, लेंगे त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। पंजों को पीछे से खड़ा कर दें, खड़ा का मतलब अंगूठे आसन पर रहेंगे और एड़ियां ऊपर की तरफ, वेरी गुड। अब श्वास भरें, धीरे धीरे धड़ को उठाते जाएं ऊपर, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा, कोहनियां बिल्कुल सीधी। अब कुछ लोगों की नाभि उठ गई है ऊपर, प्रयास कीजिए नाभि को आसन पर लगाने का, कोहनियां सीधी और नाभि आसन पर, पेट की निचली गोटी पर, बहुत सुंदर, हल्का हल्का मीठा सा दर्द। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी भुजंग आसन। गर्दन को उठाकर रखें, श्वास भरें और धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर, दाईं तरफ मोड़ें अपनी गर्दन को, दाईं तरफ मोड़ें, दाएं पंजे को देखने की कोशिश करें। आ जाए मध्य में, फिर से श्वास भरें, गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर, बाईं एड़ी या पंजे को देखने की कोशिश करें। जो लोग पंजा देखने में सक्षम है वो जंगा को देखने की कोशिश करें। आएंगे मध्य में, श्वास भरकर फिर से एक बार खींचे धड़ को ऊपर, कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दीजिए, कुछ साथियों की कोहनियां मुड़ गई हैं। फिर नाभि को लगाएं आसन पर, जब नाभि को आसन पर लगाते हैं तो कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पहले सीना आसन पर, फिर थोड़ी नासिका और अंत में माथा। चलिए दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे पीठ के बल। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी कोशिश सभी की, बल्कि सभी बहुत अच्छा कर पाए। यहाँ पर भी अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले। जब विश्राम की अवस्था हो तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जब आसन में आए तो पूरा खिंचाव।
हल्का सा विश्राम है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सेतु बंद आसन। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। अपने शरीर को सीधा कर ले। पहले कुछ लोगों की स्थिति टेढ़ी हो रही है, देखें आपकी स्थिति सीधी है। आप सब ही ठीक है, जो टेढ़े हैं वो खुद ही समझ जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े। हाथों की सहायता से एड़ियों को अपने पृष्ठभाग के नजदीक से नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। एड़ियां पृष्ठभाग को छू जाएं। अब अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। जो साधक अपने टखनों को पकड़ सकते हैं, नीचे से टखने, हाँ जी कीजिए कोशिश। वेरी गुड। टखनों को पकड़ें। टखने पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पकड़ में आ रहे टखने, तो हाथों को आसन पर जमा दें अच्छे से। अब श्वास भरें और धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते जाएं ऊपर। नाभि वाले भाग को ऊपर उठाना है। लाली जी सिर्फ नाभि, कमर वाला भाग उठाना है ऊपर। और उठिए, ऊपर उठ सकते हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कुछ क्षण रुकना है। एक सेतु की भांति आपकी स्थिति है, यानी नीचे से कुछ सामान निकल सकता है। एक पुल की भांति आपका शरीर। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब अपने हाथों को रखे कमर के नीचे, टखने छोड़कर लगाएं कमर के नीचे। स्टैंड बना दें। स्टैंड बन गया कोहनियों का। आपका नाभि वाला क्षेत्र और उठ गया ऊपर। बहुत ही सुंदर। नाभि का आकुंचन हो रहा है, फैलाव में है नाभि आपकी। दोष दूर होते हैं नाभि के। कुछ क्षण रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया किया। चलिए हाथ हटाएं कमर के नीचे से और बहुत धीरे धीरे अपनी कमर को लेकर आए आसन पर। कोई झटका नहीं, बहुत धीरे धीरे से कमर को आसन पर रखें। संपूर्ण शवासन। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे बिल्कुल ढीले, दाएं बाएं लुढ़के हुए। हथेलियां अध खुली। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, जैसे ढाल हमारा शरीर पड़ा है। गर्दन भी दाईं या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। अभी आपने शरीर को पूरी तरह से खिंचाव दिया, एक एक आसन किया। महसूस कीजिए उसके प्रभाव को। अपने शरीर की मानसिक यात्रा करें। मन की आंखों से, दिव्य दृष्टि से अपने प्रत्येक अंग को निहारें और बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। अभी आपने जो जो आसन किए हैं, एक आसन को भी मन ही मन दोहराएं। कौन सा आसन मैं अच्छे से कर पाया या कर पाई, और कौन सा आसन करने में मुझे कष्ट हुआ, कहाँ प्रभाव पड़ा। बिल्कुल ढीला आपका शरीर। सारी थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है शवासन के दौरान। जब हम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, सारी थकान समाप्त समाप्त। एक एक अंग को निहारें, ढीला छोड़ें और धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर का, आपको ये सुंदर और स्वस्थ शरीर देने के लिए। इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर योगाभ्यास करें। आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो सुबह अपनी नींद खराब करके अपने शरीर को समय दे रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं इस प्रभु की दी हुई अनमोल धरोहर को। आप भी प्रत्येक दिन योगा करें और लोगों को भी प्रेरित करें। चलिए हाथों पैरों में चेतना लाएं। हिलाएं हाथों पैरों को हल्का सा। दाईं करवट मुड़े। दाईं तरफ मुड़े पहले पूरी तरह से। टांगे बिल्कुल सीधी। कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। बिस्तर से भी हमेशा कोशिश करें कि हम दाईं तरफ ही से उठें। सभी विश्राम करके हटते हैं। अपनी अपनी आपको व्यवस्थित कर लें और सिंहासन की स्थिति बना लें। पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वज्रासन में कीजिए। स्थिति बनाइए, इस तरह से हाथ कीजिए और अधिक से अधिक आगे कीजिए। कमर अधिक से अधिक नीचे।
जिह्वा को बाहर निकालें, अधिक से अधिक जिह्वा को बाहर निकालिए। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, श्वास को भरें और जब तक श्वास खाली ना हो तब तक गले से मधुर स्पंदन करना है। आवाज शोर नहीं करना, प्रभावित करना है अपने गले को। प्रभाव आना चाहिए आपकी गले की नस नाड़ियों पर। श्वास भर कर जब तक श्वास खाली ना हो तब तक कीजिए। गले में कंपन होता है, बहुत ही लाभकारी है कंपन मेरे गले के लिए। 3 आवृत्ति लेकर आ जाएंगे वापस। आ जाए वापस। अपने गले को सहलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आए हुए सलाइवा को अंदर सटक लो। बहुत ही लाभकारी है सलाइवा आपके लिए। चलिए आज हंसी का अभ्यास कराएंगी हमारी ऑफलाइन वाली साधिका रुचि वर्मा जी। दोनों हाथों की मुद्राओं को आसमान की ओर करेंगे और जोर से ठाका मार के हंसेंगे। एक बार और। एक बार सभी कैमरा खोल ले भाई, वो माइक खोल के एक बार जोर से हंस दे जरा। बहुत दिन हो गए ऑफलाइन वालों की हंसी नहीं सुनी है ऑनलाइन वालों की। अपना माइक खोलें और जोर से हंसी सुन के नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे प्राणायाम के लिए आदरणीय सर। हरिओम सर। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। धन्यवाद आप सभी का, आज की टीम का।